बच्चों यूनिट्स एंड डायमेंशंस में सबसे पहला पार्ट है यूनिट क्या होता है, उससे स्टार्ट कर रहे हैं हम। यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर का नाम है, पहला टॉपिक है यूनिट। जैसे कि आप अपनी हाइट को फुट और इंचेस में नापते हो, आप दो सिटीज के बीच की दूरी किलोमीटर में मेजर करते हो, आप टाइम को आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम हो तो ईयर्स में मेजर करते हो, आप अपने मास को केजी में मेजर करते हो। तो यूनिट बेसिकली है क्या? अब फोर्स के लिए यूनिट न्यूटन है, वर्क डन के लिए जूल्स है, तो यूनिट क्या है बेसिकली वो देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है यूनिट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यूनिट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये क्या सीन है? यूनिट हम बोलते हैं, यूनिट है इट इज अ स्टैंडर्ड और रेफरेंस चूजन to measure any physical quantity. It is a standard or reference chosen to measure a physical quantity. To measure a physical quantity. एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड या एक रेफरेंस ले रखा है जिसे हम बोलते हैं यूनिट। जैसे कि लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर ले रखा है, टाइम के लिए सेकंड, मिनट्स, आवर्स, ईयर ले रखा है, राइट। अब एक यूनिट की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ अ यूनिट। पहला, इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। इसका क्या मतलब है? आप अपनी हाइट अगर मेजर कर रहे हो तो वो जनरली फुट और इंचेस में मेजर करते हो, मीटर, सेंटीमीटर में मेजर करते हो। आप अपनी हाइट किलोमीटर्स में मेजर नहीं करते। वैसे ही दो सिटीज के बीच की दूरी, दिल्ली और गोवा के बीच की दूरी से 1800 किलोमीटर्स है, आप उसे किलोमीटर में मेजर करोगे। हो सकता है माइल्स में भी मेजर कर लो, बट दो सिटीज के बीच की दूरी आप सेंटीमीटर और इंचेस में मेजर नहीं करोगे, क्योंकि अगर दो सिटीज 1800 किलोमीटर की बात हो रही है तो 10, 20, 100, 50, 1000 इंच से कोई फर्क नहीं आने वाला, राइट। तो यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। आप एलिफेंट का मास मेजर कर रहे हो तो वो आप केजी में, क्विंटल में, टन में मेजर करोगे। आप गोल्ड की रिंग का मास मेजर कर रहे हो तो उसे ग्राम्स में, कैरेट्स में मेजर करोगे, राइट। इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। उसके बाद इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। क्या मतलब है क्लियरली डिफाइंड का? कि आप कहीं पर कपड़ा लेने गए, अभी तो रेडीमेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऑलमोस्ट सारी क्लॉथिंग रेडीमेड आने लगी है। पहले जो होता था, जो हमारे एल्डर्स होते थे, जो हमारे फादर, ग्रैंडफादर, वो सब हैं, तो वो क्या करते थे, कपड़ा खरीदते थे मार्केट से और अपने नाप का जो है टेलर से कपड़ा सिलवाते थे, राइट। अब आप क्या करते हो, कई बार टेलर के पास 1 मीटर का एक वो होता है रॉड, उससे वो मेजर करता है। कभी कभी कुछ टेलर क्या करते थे, कुछ शॉपकीपर्स, उनके पास 1 मीटर का रॉड नहीं है तो अपने हाथ से ही मेजर कर दिया। तो जब कोई हाथ से मेजर करता है तो मेरे को कभी भी विश्वास नहीं होता था, यार ये 1 मीटर एग्जैक्टली आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। अगर वो 1 मीटर चलो मेजर कर भी देता था, मान लो वो शॉपकीपर, तो अगर उससे एक अगले दिन उस शॉप पे कोई और आदमी बैठा होता है और वो मेजर करता है, तो ध्यान से हम देखते हैं कि भाई हाथ को पूरा स्ट्रेच कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो 1 मीटर के रॉड से मेजर करता है, कोई भी, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना आपको शॉप पे मेजर करके दे, तो आपको प्रॉपर फीलिंग आती है कि भाई चीटिंग तो बिल्कुल नहीं हो रही, 1 मीटर के रॉड से मेजर करके दे रहा है। इसका मतलब यूनिट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जब मैं कोई चीज़ खरीदने जा रहा हूँ तो 1 kg जो है बहुत कम है, और जब मैं कुछ चीज़ बेचने जा रहा हूँ तो 1 kg बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं? तो यूनिट्स को एक जगह है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो कि है सर्व्स में नियर पेरिस, इट इज़ इन फ्रांस, और वहाँ पर उन्होंने कुछ डेफिनेशंस बना रखी हैं। एक इंटरनेशनल प्रोटोटाइप बना रखा है, प्लैटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर बना रखा है, और उस सिलेंडर का जो भी मास है उसे बोला कि ये जो प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर है, इसका वजन आज से पूरी दुनिया 1 kg बोलेगी। इस तरह से यूनिट्स को डिफाइन किया गया है। तो उस प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर का मास वक्त के साथ ज़्यादा चेंज नहीं होता, इवन आप कह सकते हो कि चेंज नहीं होता। तो उस
प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर की कॉपीज बन गई और वो कॉपीज ऑल ओवर वर्ल्ड जनरेट हो गई, राइट, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। उसके बाद इट शुड नॉट चेंज विद चेंजेस इन external conditions like temperature, pressure, etc. ठीक है, it should not change with changes in external conditions like temperature, pressure, etc. गर्मी और सर्दी में वो चेंज नहीं होनी चाहिए। 1 मीटर का रॉड जो है वो ऐसे मटेरियल का बना लो कि वो गर्मी में और सर्दी में ज्यादा एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट ना हो, राइट। इट शुड नॉट चेंज विथ चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशंस। उसके बाद अगली बात आ गई, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। समय के साथ भी नहीं बदलनी चाहिए, शुड नॉट चेंज विथ टाइम। जो आपने यूनिट एक बार ले ली, जो आपने डिफाइन कर दी, वो हमेशा वही रहनी चाहिए। मैंने आपको बताया 1 kg खरीदने जा रहे हो तो वो बहुत कम है, बेचने जा रहे हो तो 1 kg अब बहुत ज़्यादा हो गया, तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। उसके बाद इट शुड बी easily reproducible. It should be easily reproducible. Reproducible का मतलब हो गया replicas can be generated, ठीक है, replicas can be generated, उसकी कॉपीज जनरेट हो पाए। प्लैटिनम इरिडियम का जो सिलेंडर है सर्व्स पेरिस फ्रांस में जो रखा हुआ है, वहां पर उस सिलेंडर का वजन बोला 1 kg और उसकी रेप्लिकाज, उसकी एग्जैक्ट कॉपीज जनरेट करके ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जो हर शॉपकीपर के पास होती है। भले ही वो आयरन का बना होता है, रीजन है कि प्लैटिनम इरिडियम काफी महंगा होगा तो वो आयरन का यूज कर रहे हैं, बट उसकी एग्जैक्ट कॉपीज हैं वो रेप्लिकाज हैं बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको बताया यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस जिसे हम यूज करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। और ये यूनिट्स की प्रॉपर्टीज हैं, कन्वीनियंट साइज होना चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, समय के साथ नहीं बदलनी चाहिए, एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रेशर बदलने से नहीं बदलनी चाहिए, और इजीली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 kg का एक ही आपने वेट बना दिया और बोला भाई ऑल ओवर वर्ल्ड बस यही वेट चलेगा, तो पूरे वर्ल्ड में वो एक ही वेट तो चल नहीं सकता था, उसकी कॉपीज जनरेट करनी पड़ेंगी, राइट। नोट करिए बच्चों। बच्चों जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में 2 बातें आती हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, उसमें 2 बातें आएंगी, n इंटू यू। एन होगा न्यूमेरिकल डिजिट कि न्यूमेरिकल डिजिट कितनी है, और यू होगा साइज ऑफ यूनिट क्या है, साइज ऑफ यूनिट क्या है। इसका मतलब अगर एक मेजरमेंट आई है 3 मीटर तो इट कैन ऑल्सो बी सेड कि ये 300 सेंटीमीटर है। अगर आपने न्यूमेरिकल डिजिट बढ़ा दी तो यूनिट छोटी हो जाएगी, मीटर से सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर आप सेम मेजरमेंट करते हो तो न्यूमेरिकल डिजिट अगर आप इंक्रीज करते हो तो यूनिट छोटी हो जाएगी, न्यूमेरिकल डिजिट छोटी करते हो तो यूनिट बड़ी हो जाएगी, राइट बच्चों। नोट करिए आप इसे। यूनिट क्या होता है, यूनिट की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये जानने के बाद बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे कि फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, किन यूनिट्स को हम फंडामेंटल की कैटेगरी में डालेंगे और किन यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स मान के चलेंगे। हमारा टॉपिक है अब फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या है।
फंडामेंटल यूनिट्स। बच्चों मास, लेंथ और टाइम सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें न्यूटन की लॉज हम अप्लाई करते हैं, राइट। अब मास, लेंथ और टाइम सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मेरे को किसी भी चीज को डिफाइन करना है तो मास, लेंथ और टाइम बताना पड़ेगा। सपोज मुझे बताना पड़ेगा कि कोई मेरा एक फ्रेंड है, उसका मास 110 किलो है, उसकी हाइट 5 फुट है। आप समझ गए कि वो तो बहुत गोलू और मोटू होगा। और मैंने बोला उसकी एज 20 साल है, तो आपने बोला इतनी सी एज में इतना मोटा। फिर मैंने बोला एक और फ्रेंड है मेरा, उसका मास है 80 kg, उसकी हाइट 6 फीट और एज 40 ईयर्स। तो आप समझ गए मिडिल एज मैन है, हाइट ज्यादा है, हाइट अच्छी है और स्लिम बॉडी होगी, 80 किलो 6 फीट के लिए ज्यादा नहीं है, राइट। ये बात क्लियर हो रही है। तो मास, लेंथ और टाइम, तीन चीजें सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है किसी भी चीज को पिक्चराइज करने के लिए। तो अब हम क्या देखेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। मास, लेंथ एंड टाइम आर मोस्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, मोस्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज in mechanics and units for their measurement are called fundamental units, कह क्या रहे हैं भैया कि मास, लेंथ और टाइम सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है मैकेनिक्स की, और जो भी यूनिट्स उनको मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं उन्हें ही आप फंडामेंटल यूनिट्स बोलोगे, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मास की यूनिट मान लेते हैं, अगर केजी है, केजी एक फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी। लेंथ को अगर हम मीटर्स में नाप रहे हैं तो मीटर फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी। टाइम को अगर हम सेकंड में नाप रहे हैं तो सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि मास, लेंथ और टाइम की यूनिट को ही फंडामेंटल क्यों लिया गया। तो उसका रीजन ये है, पहला, बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि मैकेनिक्स में यूज करते हैं हम, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन, पावर, लीनियर मोमेंटम, इंपल्स एटसेट्रा, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हम इन तीन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स की मदद से डिराइव कर सकते हैं। तो यूनिट्स ऑफ मेनी या ऑल आप कह सकते हैं, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स कैन बी डिराइव्ड using units of mass, length and time। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मास और लेंथ पता हो तो टाइम की यूनिट नहीं आएगी, या लेंथ और टाइम पता हो तो मास की यूनिट नहीं आएगी। इसका मतलब यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। अगर इनमें से किन्हीं भी दो वैल्यूज को दे दिया जाता है तो तीसरी यूनिट खुद ब खुद नहीं आएगी। मैं अगर आपको अपने फ्रेंड का मास और उसकी हाइट बता देता हूं तो आप उसकी एज गेस नहीं कर पाओगे। सिंपल एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल। तो यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। तो जब तीनों को एक दूसरे से डिराइव नहीं किया जा सकता तो तीनों को कम से कम फंडामेंटल लेना ही पड़ेगा, किन्हीं भी दो को फंडामेंटल नहीं ले सकते। ठीक है बच्चों, नोट करिए आप इसे।
अब बच्चों बात उठती है डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। फंडामेंटल यूनिट्स के बाद अब बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स की। तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हो सकती हैं, वो सारी यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। यूनिट्स ऑफ all those physical quantities, units of all those physical quantities in mechanics, physical quantities in mechanics, units of all those physical quantities in mechanics which can be derived using units of mass, length and time are called derived units. Units of all those physical quantities in mechanics which can be derived using units of mass, length and time are called derived units. जैसे कि स्पीड होता है बच्चों डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो स्पीड की यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड, डिराइव्ड यूनिट है क्योंकि इसमें हमने लेंथ और टाइम की यूनिट को यूज करके स्पीड की यूनिट डिराइव करी है। ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं, इनफैक्ट सारी फिजिकल क्वांटिटीज मैकेनिक्स की ऐसे ही डिराइव हो जाएगी। आपको एक्सेलरेशन करना है तो एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी जो है वेलोसिटी की या चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो ये यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट में भी आपने लेंथ और टाइम की यूनिट यूज करी है, तो ये भी एक डिराइव्ड यूनिट हो गई। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक डिराइव्ड यूनिट है। मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड एक फंडामेंटल यूनिट है, केजी फंडामेंटल है, बट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड एक डिराइव्ड यूनिट है। केजी मीटर पर सेकेंड क्या होता है? फोर्स बराबर है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के, मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ये देख लो फोर्स की यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इतनी बड़ी यूनिट को ना लिख के हम इसे साइंटिस्ट को इज्जत देने के लिए न्यूटन बोल देते हैं। अगर आप मोमेंटम देखते हैं, लीनियर मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकेंड, तो ये लीनियर मोमेंटम की यूनिट हो गई। राइट बच्चों, सारी की सारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, नोट करिए आप इसे। फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स के बाद बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या क्या सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग समय पर आए और इनमें से क्या उनकी एडवांटेज है और क्या उनकी डिसएडवांटेज है। तो हमारा टॉपिक है बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो हमारा पहला आ जाता है वो है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। प्रॉब्लम क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड छोटी छोटी बॉडीज के लिए तो चल जाएगा, बट दो सिटीज के बीच की दूरी सेंटीमीटर में नापना लॉजिकल नहीं है। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या आ गई, इसके साथ प्रॉब्लम क्या आ गई, यूनिट्स आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज एंड इनकन्वीनियंट हो गई। अब सारी ही छोटी यूनिट, सारी ही मेजरमेंट छोटी नहीं होती, कभी कभी बहुत बड़ी मेजरमेंट भी होती हैं। अब बहुत बड़े डिस्टेंस को सेंटीमीटर में नाप के कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है सीजीएस के बाद एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम। एफपीएस
सिस्टम, इसमें आप लेंथ को फुट में, मास को पाउंड्स में और टाइम को सेकेंड्स में नापते हो। इस सिस्टम के साथ कलेश ये हो गया कि इसके मल्टीपल और सब मल्टीपल बहुत खराब हो गए। एक फुट में 12 इंच होते हैं, मान लो एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर है, एक पाउंड में LB बोलते हैं 0.4536 केजीज होते हैं। तो इनकन्वीनियंट मल्टीपल और सब मल्टीपल है, मतलब पाउंड्स को केजी में बदला, इतनी गंदी सी वैल्यू आ रही है, 0.378 पाउंड को केजी में बदलने में तो बहुत कलेश हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन बहुत खराब है। तो इनकन्वीनियंट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, इनकन्वीनियंट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, ये इसके साथ प्रॉब्लम थी। सब मल्टीपल्स, इनकन्वीनियंट मल्टीपल और सब मल्टीपल्स हैं इसमें, ठीक है। अगला आ जाता है जो काफी बेटर सिस्टम है हमारा, ये था सेकेंड। थर्ड आ जाता है हमारा MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में आप डिस्टेंस को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। इस सिस्टम के कुछ फायदे भी हैं और उसके बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, छोटा मोटा सा नुकसान भी है। पहला, ये एक मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम का मतलब हो गया जो भी मल्टीपल और सब मल्टीपल होंगे वो पावर्स ऑफ 10 में होंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, राइट। तो बेसिकली जो भी मल्टीपल और सब मल्टीपल का कन्वर्जन चलेगा वो 10 की पावर्स में चलेगा, मैट्रिक सिस्टम। इसका मतलब मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स आर इन पावर्स ऑफ 10। अगला यूनिट जो है कन्वीनियंट साइज की है, यूनिट इज ऑफ कन्वीनियंट साइज। कन्वीनियंट साइज है, यूनिट कन्वर्जन आसान है, कन्वीनियंट साइज है। मीटर फिर भी एक कन्वीनियंट साइज है, किलोग्राम ग्राम से तो बहुत बेटर है, राइट। अब डिसएडवांटेज क्या हो गई, एक छोटी सी डिसएडवांटेज हो गई, इस सिस्टम ने एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट असाइन कर दी। तो इट असाइंड डिफरेंट यूनिट्स टू सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट यूनिट्स असाइन कर दी। जैसे कि एनर्जी एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, इसने बोला अगर मैकेनिकल एनर्जी है तो मैकेनिकल एनर्जी को जूल्स में मेजर करो, और यहां लिख दे रहा हूं, उसने बोला हीट एनर्जी को कैलोरी में मेजर करो, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपने बचपन में क्वेश्चन किए होंगे 10th क्लास में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बिल निकालना होता था। एक फैन 10 घंटे तक चला रहे हैं, ट्यूबलाइट 5 घंटे तक चला रहे हैं, ऐसा 30 दिन तक कर रहे हैं, बताओ बिजली का बिल कितना आएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप किलोवाट आवर्स में मेजर करते हैं। आप घर के बाहर इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाके पढ़ सकते हैं, किलोवाट आवर जो है वो मीटर रीडिंग आ रही होगी, उसमें डेट आता है, टाइम आता है और करंट आता है, कितनी वोल्टेज आ रही है वो आएगा लिखा हुआ मीटर के अंदर। डिजिटल मीटर सब जो लग गए हैं, प्लस उसमें जो है किलोवाट आवर लिखा होगा, जिसके भी आगे वो होगी आपकी मीटर की रीडिंग। आप डेली जाके चेक कर सकते हैं आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स यूज कर रहे हैं, राइट, सेव इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है SI सिस्टम की। SI सिस्टम इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये फ्रेंच वर्ड्स हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, इट इज फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी यही यूज हो रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई, इसमें भी मीटर, केजी और सेकंड को ही इस्तेमाल किया गया। तो फर्क क्या था, फर्क बस ये था कि जो MKS की डिसएडवांटेज थी, MKS की क्या डिसएडवांटेज थी, MKS की डिसएडवांटेज थी कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी को अलग अलग यूनिट दे दी, हीट एनर्जी को अलग, इलेक्ट्रिकल को अलग और मैकेनिकल को अलग। तो इसने वो डिसएडवांटेज दूर कर दी। तो इसीलिए इसको रैशनलाइज्ड MKS कहते हैं, रैशनलाइज्ड MKS। MKS में थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो गई।
रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम है ये। दूसरा मैट्रिक्स सिस्टम है ये भी, मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम मतलब मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स आर इन पावर्स ऑफ 10। जो भी यूनिट कन्वर्जन करना है वो 10 की पावर्स में मल्टीप्लाई होगा, काफी आसान हो जाएगा। मैं लिख चुका हूं यहां पर मैट्रिक्स सिस्टम का मतलब मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स आर इन पावर्स ऑफ 10। तीसरी बात आ गई इसमें, ये है कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपने कुछ यूनिट्स को फंडामेंटल ले लिया और उन फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से बाकी सारी यूनिट्स निकाल डाली। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल यूनिट्स एंड ऑल अदर यूनिट्स आर derived from fundamental units। आप फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से बाकी यूनिट्स को डिराइव कर रहे हैं। तो ये थे हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें सीजीएस पढ़ा हमने, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम। इसमें अब हम जो पढ़ते हैं वो एसआई सिस्टम पढ़ रहे हैं। वाइडली जो यूज हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड वो है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। राइट बच्चों, नोट करिए आप इसे।